गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो बगो लोग, बहुत दिन से आप लोग, है ना, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर आप लोग मांग रहे थे बगो लोग। तो चलिए आखिरकार हम आपके लिए लेकर के आ गए, है ना। मॉडल पेपर फर्स्ट है हमारा बगो लोग, पॉलिटिकल साइंस का, है ना। तो चलिए बगो लोग, ध्यान से बनाना शुरू करिए। आपको तो पता है कि इसमें टोटल कितना रहता है बगो लोग, 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव रहता है ना। हम लोग को 100 में 100 यहाँ पे डील करना है बगो लोग। एग्जाम में तो आपको 100 में से 50 मारना होगा, मगर यहाँ पे हम लोग 100 में से 100 डील करेंगे। क्लियर है। तो बगो लोग, ध्यान से हम लोग बनाते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं बगो लोग। अब बगो लोग, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगो लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बगो लोग, है ना, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट देखिए बगो लोग क्या कहता है। देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहता है। कहता है शीत युद्ध का कालखंड था। शीत युद्ध का कालखंड था, माने शीत युद्ध कब से कब तक हुआ था। तो शीत युद्ध हुआ था हमारा 1945 से लेकर के 1991 तक हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता है क्यूबा का, है ना, मिसाइल संकट, क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था। तो ये था बगो लोग, है ना, सोवियत संघ से। किससे? सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो। कहता है बर्लिन, है ना, बर्लिन की दीवार गिरी थी। कब गिरी थी बोलो लोग? तो गिरा था 1989, है ना, 1989 89 में। क्लियर है। चलिए बोलो, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलो 4 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि नाथुला दर्रा, है ना, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो जोड़ता है वो लोग चीन से। किससे जोड़ता है? चीन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता भारत ने किस पड़ोसी देश से भारतीय शांति सेना भेजा था। तो भेजा था वो लोग, है ना, श्रीलंका, है ना, श्रीलंका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? श्रीलंका, है ना। भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? तो कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा क्या है। तो इसका है बोलो, मुख्य मुद्दा हमेशा रहता है जल विवाद रहता है। क्या रहता है? जल विवाद। हमेशा जल के लिए झगड़ा होते रहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। 10 दिसंबर को तो बताइए वो लोग, है ना, दिसंबर तो आ ही गया, है ना। तो बताइए 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस, है ना, मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कहता है स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है किससे बोलो? तो पर्यावरण से। किससे बोलो? पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता निम्न में से किसे, है ना, सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किया गया था बोलो श्री, है ना, राजगोपालाचारी को, है ना, श्री राजगोपालाचारी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी राजगोपालाचारी, है ना, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोलो। कहता है भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? थे बोलो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बोलो। इसमें टोटल का टोटल बोलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, इसीलिए ध्यान से इसको बनाइएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था। बर्लिन की दीवार का निर्माण किसका प्रतीक था? तो था बोलो, है ना, शीत युद्ध का, है ना, चरमोत्कर्ष का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
शीत युद्ध का चरमोत्कर्ष का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बोलो, कहता 1955 के, है ना, 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसमें बोलो, है ना, पश्चिमी जर्मनी जो था इसका सदस्य नहीं था, पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है दूसरी दुनिया के लोगों में किस प्रकार के देश आते हैं? दूसरी दुनिया के देशों में, दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? तो आते हैं वो लोग साम्यवादी देश, है ना, साम्यवादी देश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 40, संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? तो 8 देश शामिल है। बोलो कितने देश? 8 देश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो देखिए नाटो का सदस्य है बोलो ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, है ना, कुल 50 राज्य है। बोलो कितना है? 50। देखिए हम लोग के यहाँ तो 38 38 राज्य है, मगर वहाँ पे 50 राज्य है, 50। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, 17, कहता है किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो किया था बोलो फ्रांस ने, फ्रांस ने किया था, हाँ फ्रांस से किया था। बोलो कौन किया था? फ्रांस किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, कहता है बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो इत बोलो, है ना, अमेरिका के, किसके? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 19, है ना, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, इसलिए ध्यान से बनाइएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 19, कहता है 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो घटी थी बोलो, है ना, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो ये अपनाया था बोलो चीन ने। कौन अपनाया था? चीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार, है ना, निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया? तो ये किया था बोलो रूस ने किया था। कौन किया था? रूस ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है भारत परमाणु है ना, अप्रसार भारत परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु अप्रसार संधि का पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? तो इसका कारण है बोलो, है ना, कि वह इसे, है ना, भेदभावपूर्ण, है ना, मानता है। वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? तो देखिए ये दिया था बोलो 1971 ईस्वी में। कब दिया था? 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून, है ना, बान की मून किस देश के हैं? तो यह बोलो दक्षिण कोरिया के। किस देश के? दक्षिण कोरिया के, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था काठमांडू में। कहाँ हुआ था? काठमांडू में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस
कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है बोलो 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बोलो, कहता है एनएटीओ की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो एनएटीओ की स्थापना हुआ था बोलो 1949 में, है ना, 1949 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो दक्षेस की स्थापना हुआ था बोलो 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है बोलो वाशिंगटन में। कहाँ है? वाशिंगटन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता है किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है ना? तो करता है बोलो सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं, कहता है किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो किया था बोलो रूस ने। कौन किया था? रूस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बोलो, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है बोलो? तो यूनिसेफ, है ना, यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिसेफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता है भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो देखिए भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 34 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किस व्यवस्था को स्थान दिया गया है? तो दिया गया था बोलो सामूहिक सुरक्षा को, है ना, सामूहिक सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? तो ये बना था बोलो 1952 में। 1952 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 36 गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो भेजे जाते थे बोलो पश्चिमी क्षेत्र से, है ना, पश्चिमी क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुई? तो हुआ था बोलो 1990 के दशक में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1990 के दशक में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कहता है अमेरिका का पता किसने लगाया? तो सब लोग जानते हैं बोलो, है ना, अमेरिका का पता लगाया था कोलंबस ने। कौन लगाया था? कोलंबस ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो किया था बोलो, है ना, सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहजानंद सरस्वती। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 40 कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये होता है वो लोग 6 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? है ना, यह बोलो नैतिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? नैतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? कहता भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? तो नाम है बोलो राज्यसभा। क्या नाम है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कहता है बिहार विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है बताइए? तो 75 होती है। बोलो कितना है? 75 यानी 75। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बोलो, कहता है भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो यह है बोलो सर्वोच्च न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बोलो, है ना, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं बोलो, कमेंट करके जरूर बताइए। सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है बोलो, है ना, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से बनाते चलिएगा, है ना, इसको याद कर लीजिएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता है भारतीय संविधान का, है ना, 73वां संशोधन संबंधित है किससे है बोलो? तो पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं, कहता संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो दिया गया है बोलो हिंदी को। किसको दिया गया? हिंदी भाषा को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, कहता है कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो है बोलो, है ना, चौहत्तरवां, है ना, चौहत्तरवां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौहत्तरवां। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 48 कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था बोलो 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए बोलो, कहता किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए, है ना, स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? तो किया था बोलो विशाल आंध्र आंदोलन, है ना, विशाल आंध्र आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 50 कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया? तो रखा गया था बोलो राष्ट्रीय एकता हेतु, है ना, राष्ट्रीय एकता हेतु रखा गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो यह बोलो अनुच्छेद, है ना, 249, अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 52 कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो बताइए किसमें किया गया बोलो? तो किया गया अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कहता है लोकसभा की अधिकतम संख्या है? तो देखिए लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552 हो सकती है, 552 हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखेंगे बोलो, क्वेश्चन हम लोग 54 देखेंगे। देखिए कहता है क्वेश्चन 54 कि लोक लेखा समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति में होते हैं, तो क्या होते हैं बोलो? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, तो किसको है बोलो? तो केंद्र के पास है ना, किसके पास है? केंद्र के पास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 से देखते हैं बोलो, कहता है भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो भारत में किस आधार पर? तो निश्चित निवास, है ना, निश्चित निवास पर। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 57 कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो हुआ था बोलो 1951 में, है ना, 1951 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कहता है नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम 3 लाख से अधिक होना चाहिए बोलो, जनसंख्या कितना होना चाहिए? 3 लाख से अधिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं बोलो,
कहता है क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था वो लोग, है ना, 1976 का 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे वो लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये रखा गया है बगलो बहुदलीय व्यवस्था में, है ना, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 61 देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया? तो ये लिया था वो लोग 1955 के, है ना, अवाड़ी अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखेंगे वो लोग, है ना। कहता है क्वेश्चन नंबर 62 कि धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से है? तो देखिए धारा 370 का संबंध है वो लोग, है ना, किससे है वो लोग? तो जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कहता भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो यह वो लोग 7। कितना है? 7 यानी 7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, कहता 26 जनवरी को हम मनाते हैं। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में, है ना, गणतंत्र दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस के रूप में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 65 कि जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? देखिए जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था 27 मई 1964 को, है ना, 1964 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 देखिए, कहता है भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा? तो कहे थे वो लोग नेहरू जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेहरू जी ने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 देखते हैं वो लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर 67 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो यह बोलो अनुच्छेद 324, है ना, अनुच्छेद 324। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, कहता 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1930 में वो लोग गांधी जी किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देखते हैं, कहता भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो कहते हैं बोलो मिश्रित अर्थव्यवस्था को, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 70 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 70, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है बोलो? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कहता है किसने नए आर्थिक हितों को उभारा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र ने, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं बगलो। कहता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को विशेष स्थान दिया गया? तो दिया गया था बगलो, है ना, 5वीं योजना, यानी 5वीं योजना हुआ था 1974 से, है ना, 1974 से 1979, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, 5वीं योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 73 कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो कब होता है बोलो? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर, है ना, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देखते हैं। कहता भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? फिर से समझिएगा बोलो। कहता भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए?
तो कम से कम 35 ब्रश बगो लोग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 35 ब्रश, है ना। 35 ब्रश कम से कम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग 75 देखते, कहता भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ। तो भारत चीन हुआ था बगो लोग 1962 ईस्वी में, है ना, 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 76 देखते हैं बगो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 76 कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया। तो किया गया था बगो लोग, है ना, जुल्फकार अली भट्टो और इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। जुल्फकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। चलिए क्वेश्चन हम लोग 77 देखते हैं, कहता है कारगिल, है ना, कारगिल जो भारत और पाकिस्तान, है ना, में पड़ता है, बोलो कारगिल युद्ध हुआ था, है ना। कारगिल युद्ध कब हुआ था, देखिए, तो कारगिल युद्ध हुआ था बोलो हमारा, है ना, 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल युद्ध, है ना, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, है ना, कारगिल युद्ध कहीं कब हुआ था, 1999 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है बोलो, कहता है भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए। भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए, इसका सही ऑप्शन बताइए बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, है ना, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, कहता भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशियाई क्षेत्रीय मंच, है ना, एशियाई क्षेत्रीय मंच। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 देखते हैं वो लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 80 कि 1971 के ग्रैंड एलायंस, है ना, ग्रैंड एलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी, है ना, नहीं थी बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साम्यवादी दल, है ना, साम्यवादी दल जो था वो शामिल नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 देखते हैं बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 81 किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। तो किया गया था बोलो जब है ना 73वां संशोधन हुआ था ना, तो उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 73वां संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं बोलो, कहता है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। सूचना का अधिकार, तो देखिए सूचना का अधिकार कानून लागू हुआ था 2005 में, है ना, 2005 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 83 कि ताड़ी विद्रोह, है ना, ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ताड़ी विद्रोह, ताड़ी विद्रोह कहते हैं, ताड़ी विरोध आंदोलन, है ना, विद्रोह भी कह सकते हैं। ताड़ी विरोध आंदोलन किस राज्य में से संबंधित है। तो ई था बगलो आंध्र प्रदेश से, किस राज्य से, आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ताड़ी जो तार से उतारा जाता है ना, तार के पेड़ से उतारा जाता है, चौधरी लोग, है ना, उतारते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग 84 देखते हैं, कहता है डीएमके, है ना, डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। ती है बगलो तमिलनाडु के, है ना, तमिलनाडु के। चलिए क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कहता है है ना तेगुलु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तेगुलु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है बोलो। तो यह हमारा आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं बोलो, कहता है किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के, है ना, 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 देखेंगे बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 87 कि क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है।
तो देखिए क्षत्रिय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है, इसका सही ऑप्शन बताइएगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। कांग्रेस के नेतृत्व का पतन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 देखते हैं। कहता है 1989, है ना, 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो किए थे बोलो बीपी सिंह, है ना, बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। कहता अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो किया था बोलो, है ना, सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बोलो, 90, है ना, 90। कहता है 1989 में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? तो किया था बोलो, है ना, बीपी सिंह ने, बीपी सिंह ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। कहता है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? तो बना था बोलो लाल बहादुर शास्त्री, है ना, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं बोलो। कहता है 2010 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो किया था बोलो जनता दल, है ना, जनता दल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं, 83 कहता है 93 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 93 कि नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी के चयन में किसने निर्णायक भूमिका निभाई? तो निभाया था बोलो पार्टी अध्यक्ष कामराज, है ना, पार्टी अध्यक्ष कामराज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। कहता 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कुल कितने स्थान मिले? तो कांग्रेस को मिला था बोलो उस समय, है ना, 1971 के चुनाव में 352, है ना, 352, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 देखिए। कहता है कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो देखिए कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम, है ना, ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखिए बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 96 कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है ना, बताइए किस देश का है? तो भारत का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखिए बोलो। कहता है किसने कहा कि दोष होते हुए भी, है ना, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है ना? इसका सही ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं बोलो, है ना। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा बोलो। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना, हैरोल्ड लॉस्की, है ना, हैरोल्ड लॉस्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए बोलो। कहता है जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया? तो वंचित किया गया था बोलो, इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मधु, है ना, लियमे, मधु लियमे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 99 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है, बताइए। तो उस समय 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम है ना, फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं बगल लोग, 100, है ना, 100 ये लास्ट क्वेश्चन होगा बगल लोग, है ना। और जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बोलो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे बोलो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 100 देखते हैं बोलो। कहता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोलो। ये था हमारा आज का 100 क्वेश्चन, है ना, किससे? तो पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर फर्स्ट से। अब आप कमेंट करके बताइए बोलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है।
है ना, कमेंट नहीं करते हैं बोलो, काहे शर्माते हैं जी, हैं शर्माते काहे हैं? अरे जितना नंबर का आप बनाए हैं प्लीज़ कमेंट कीजिए ना। तो चलिए बगलो, है ना, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।